दोस्तों, इससे पहले कि आज का ये लेसन मैं शुरू करूं, एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। द ट्रांसपेरेंसी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर कलर ट्रेनिंग, जिसके ऊपर हम लोग कई महीनों से काम कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द कुछ ही महीनों के अंदर पब्लिकली अवेलेबल होने वाली है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस ट्रेनिंग के लिए। एंड इसको यहाँ पे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म डाला है, उस फॉर्म को आप जरूर फिलअप कर दें। आप में से जितने भी लोग जो वाटर कलर में बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, वो सारे लोग जो अपनी क्लासेस खुद चलाते हैं, या फिर आप अगर मान लो खुद की ट्रेनिंग्स चलाते हो या खुद की क्लासेस जो भी लेते हो और वहां पे वाटर कलर को सिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको खुद भी वाटर कलर के ऊपर चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो उस हिसाब से ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में डाली गई है, ताकि हर किसी के लिए जो भी वाटर कलर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इस मीडियम के ऊपर एक्सपर्टीज चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग बनाई गई है। सो ये कुछ ही महीनों में अवेलेबल होगी। इस फॉर्म को जो फिलअप करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उन सभी को मेरी टीम की तरफ से स्पेशली मैसेज किया जाएगा, ईमेल्स किए जाएंगे, ताकि जब ये ट्रेनिंग लॉन्च हो तो उन सब से मिस ना हो। ओके, उसके पीछे का कारण ये है कि ये ट्रेनिंग जब लॉन्च होगी तो इसकी जो टिकट्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होंगे। अक्सर जो भी चीजें मैं करता हूं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करता हूं, लेकिन इस ट्रेनिंग में मेरे अलावा और भी मास्टर आर्टिस्ट रहेंगे। बहुत सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर हम डालने वाले हैं। इसको हम हमेशा के लिए चला नहीं सकते, इसलिए जो इनिशियल लॉन्च होगा उसकी जो टिकट्स होंगी वो बहुत ही लिमिटेड होंगी। और जितने भी आप में से लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, जो भी लोग ये फॉर्म को भरेंगे वहां पे अपना ईमेल आईडी सही डालिएगा, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग लॉन्च होगी तो आपको ईमेल्स के थ्रू सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ताकि आपसे ये ट्रेनिंग मिस ना हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात और जरूर बताइएगा कि द ट्रांसपेरेंसी ये नाम आप सभी को कैसा लगा। इस ट्रेनिंग को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में कई महीनों से चल रही थी। वो बहुत सारी चीजें मैं आगे चल के भी शेयर करने वाला हूं। खैर, वो चीजें आपको जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पता चलेगा। उसके लिए इस चैनल को भी बेल आइकन दबा के जरूर रखें, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्टेड जरूर रहें, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, क्योंकि हर जगह पे अपडेट्स आते रहते हैं, चीजें आती रहती है, एंड जो लोग कनेक्टेड रहते हैं उनको वो चीजें टाइम पे पता चल जाती हैं, एंड वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं। सो मैं ये नहीं चाहता कि जितने भी आप लोग समय निकाल के यहाँ पे लेसन्स ले रहे हो, चीजें सीख रहे हो, आपसे ये चीजें जो भी हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वो चीजें मिस हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। ट्रेनिंग आएगी, वो हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन प्लीज स्टे कनेक्टेड, क्योंकि जो भी हो एटलीस्ट आपको पता चलता रहे। बहुत सारी चीजें मैंने देखी है भारत में, खासकर कि बहुत चीजें चल रही हैं, वर्कशॉप्स चल रहे हैं, अलग अलग मीडियम्स के ऊपर क्लासेस चल रही हैं, बट एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा मैं देखा हूं, और ये चीजें अगर आप भी मानते हो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये आप लोगों की तरफ से ईमेल्स और मैसेजेस और बहुत सारे तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंचते रहती है। मेरे टीम वाले बहुत चीजें बताते रहते हैं कि किसी का ये प्रॉब्लम आया, किसी ने ये चीज पूछी है, तो मुझे पता चलते रहता है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि अगर ये वाली बात आपको सच लग रही है कि नहीं लग रही है। कई बार हम कोई सी मीडियम को सीखते हैं, ओके, कई बार हम कोई सा सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, कई बार कोई ऐसा मीडियम सीखना चाहते हैं जो हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है, उसको हम ट्राई करते हैं, लेकिन वो हम सीख नहीं पाते। ये चीज होती है आपके साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके पीछे का सबसे जो मेन कारण है वो ये कि हम लोग फंडामेंटली जो चीज सीखनी चाहिए वो न सीखे बिना हम वो चीज सीखना चाहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। फर्ज करो कि कोई एक बच्चा है जो कि यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे आके सर्च करता है कि मेरे को ये टॉपिक सर्च करना है, और वो टॉपिक है 9th क्लास का, और वो बच्चा है अभी 1st क्लास में। तो उसको वो टॉपिक कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना लगे, उसको वो शुरू से जब तक नहीं सीखेगा तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। वैसा ही होता है जब हम चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं सीखते हैं, और यही प्रॉब्लम होती है कि अगर हम बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग नहीं है और किसी मीडियम को अचानक ट्राई कर रहे हैं और वो हमसे नहीं होता है, तो कई सारे लोग इसमें कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को देखते हुए मैं ये जो भी ट्रेनिंग्स और चीजें स्पेशली डिजाइन कर रहा हूँ इतने सालों से, इनका कोशिश, इसका पीछे का जो मकसद है यही है कि जितने भी आर्ट के लवर्स, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीजों को सीख सकें, अपने आप को स्ट्रांग कर सकें। सिर्फ 1-2 दिन के वर्कशॉप्स में चीजें डेवलप नहीं हो पाती हैं, कई बार तो बहुत लंबी ट्रेनिंग से हमें गुजरना पड़ जाता है। सो इसलिए इन चीज़ों को डिज़ाइन करने का मकसद रहा है मेरा। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे एंड बहुत ज़्यादा आपको अपने फील्ड में, अपने ड्रीम्स में आगे बढ़ने में हेल्प करें। खैर, जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत चीज़ें मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। अभी इन चीज़ों को बोलते बोलते वैसे ही बहुत लंबा हो गया वीडियो, बट अब इस लेसन को शुरू करते हैं। आज के इस लेसन को भी ध्यान से देखिएगा।
समय के साथ लोगों का अटेंशन गिरता जा रहा है, लोग लंबी लंबी सीरीज देखते हैं 8-8 घंटे, लेकिन 8 मिनट की वीडियो भी देखने में प्रॉब्लम होती है। इसमें ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प तो कर रही है, बट हमारा समय बिगाड़ भी रही है, हमारा पेशेंस खत्म कर रही है। ओके, और जब तक पेशेंस खत्म हो रहा है, मैंने देखा है लोग थोड़ा देर में अगर लंबा बोल दूं ना तो आधे लोग आप में से निकल जाओगे, ये चीज़ होती है। बट फिर भी मैं लंबा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग रुकें जो एक्चुअल में सीरियस हैं, और सीरियस वही है जो शांति से खुले माइंड से सुनने के लिए तैयार है, जो लंबे लेसन्स लेने के लिए तैयार है, जो शांति से ऑब्जर्व करने के लिए तैयार है। और ऑब्जर्वेशन तुरंत नहीं होता 30 सेकंड के अंदर, ऑब्जर्वेशन के लिए सालों लगते हैं। सो ये बातें समझनी ज़रूरी है। और छोटी छोटी वीडियोस तो बना ही सकते हैं हम लोग व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे सीरियसनेस नहीं आएगी, उससे ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो खैर, इन सब बातों को करेंगे। आज का लेसन के ऊपर फोकस करते हैं। आज मैं स्केचिंग करने वाला हूँ एंड वाटर कलर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, तभी ये चीज़ें आप लोग अंदर गहराई से सीख पाओगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेसन। अगले बार जब भी अपने घर से निकलो तो कोई भी जानवर दिखे या कोई भी ऐसी चीज़ दिखे जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो आप उसको इमेजेस उसकी खींचते रहा करो, ऑब्जर्व करते रहा करो। तो मैं गाय को स्केच करने से पहले नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते रहता हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्केचिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स जो डेली लाइफ में इस्तेमाल आपको करने हैं वो ये कि आप डेली ऑब्जर्व करते रहा करो, उसको स्केच करते रहा करो। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्केच बुक लिया है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ड्राइंग का पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है और यहाँ पर मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कलर कौन सी कंपनी का है इस पर ध्यान मत दो, ध्यान इस पर दो कि कलर को इस्तेमाल मैं कैसे कर रहा हूँ। शुरू के दौर पर आप ऑब्वियसली कैमल कलर का इस्तेमाल करो, वो बहुत काफ़ी है, उससे अच्छा कलर और उस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा। तो बिगिनर के लिए आप कैमल के जो आर्टिस्ट ग्रेड के कलर आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ब्रश आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंथेटिक राउंड हेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे जो बेसिक कलर है उन बेसिक कलर का इस्तेमाल करके मैं ये पूरा स्केच के ऊपर कलरिंग करने वाला हूँ। जो ब्राउन है, स्काई ब्लू है, येलो है, ओके, वर्मिलियम जो कि रेड कलर है, इन 4-5 कलर का इस्तेमाल ही काफ़ी रहेगा इस पूरे स्केच को कंप्लीट करने के लिए। बहुत ही लाइट शेड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी है वाटर कलर में कि आप लाइट शेड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन से एरिया की वैल्यू क्या है। वैल्यू तभी पता चलती है जब वो एक दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं। वैल्यू का मतलब क्या कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कितनी लाइट है। तो शुरू से कभी भी वाटर कलर में चीज़ों को डार्क ना करें। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि यही रूल है और ये रूल को तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे रूल को तोड़ा भी गया है और बहुत सारे मास्टर आर्टिस्ट डायरेक्टली डार्क कलर से भी शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो टूटी नहीं हो ज़िंदगी में, दुनिया में। तो लेकिन एज ए बिगनर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम पहले लाइट कलर लें, क्योंकि हमारी आँखें अभी ट्रेन नहीं हुई होती हैं वैल्यूज़ को जज करने के लिए। और जब तक वो ट्रेन नहीं होती, हमारी आँखें ट्रेंड नहीं हो जाती, हमारा डार्क कलर से पहला उपयोग करना, डार्क कलर का पहला इस्तेमाल करना खतरे की घंटी है। क्योंकि वो अगर इस्तेमाल हो गया तो वाटर कलर मीडियम में वो चीज़ें मिट नहीं सकती। एक बार डार्क कलर लग गया तो लग गया, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में जब तक वैल्यूज़ की समझ पूरी तरीके से ना आ जाए, आप डार्क कलर से शुरू ना करें, लाइट एरियाज़ के साथ शुरू करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पे मैं जो छोटा सा स्केच बुक आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए मेंटेन करता हूँ ताकि आप डेली लाइफ में अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हो तो आप उसको क्विकली छोटे रूप में बना के देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी पेंटिंग को अगर मैं बड़े साइज़ में बनाऊं और ज़्यादा बारीकी के साथ बनाऊं, ज़्यादा डिटेलिंग्स के साथ बनाऊं, तो उस केस में मैं ज़्यादा और ड्राइंग पे ध्यान दूंगा, ज़्यादा और फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे कि और ज़्यादा मैं चीज़ों को ठीक करूँगा ड्राइंग के लेवल पे, और ज़्यादा डिफरेंट कलर मिक्सिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं, और ज़्यादा वेरिएशंस ऐड कर सकता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जब हम एक बड़े लेवल पे किसी ड्राइंग को बनाते हैं। इसलिए ये स्केचेस जो हैं हमारी डेली लाइफ में एक ईंधन का काम करते हैं, एक खाने की तरह। जैसे हम डेली खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो चीज़ एनर्जी देती है, वैसे ये स्केचेस हमारे कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम को, जो भी हम सीख रहे हैं, उसको एनर्जी देते रहते हैं। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे वाटर कलर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे स्केचेस जिसको हम बनाते रहें डेली बेसिस में और उसमें कलरिंग प्रैक्टिस कर सके, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये पॉइंट भी ज़रूरी है कि आप एक अपनी छोटी सी स्केच बुक मेंटेन करो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट आता है पेपर को लेके कि पेपर कौन सा लें। तो एक चीज़ समझो
कि वाटर कलर में ऑब्वियसली हज़ारों पेपर हैं और आज के टाइम पे इतने ज़्यादा ब्रांड्स निकल चुके हैं जो कि ईजिली आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर का ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रखना होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला पेपर लेने पे ज़्यादा लेयर्स ऐड नहीं किए जा सकते, क्योंकि वाटर कलर में एक कॉन्सेप्ट होता है वॉशेस का। जितने ज़्यादा पानी आप लोगे उतना ज़्यादा पेपर मोटा होना चाहिए, क्योंकि वो पेपर पानी को झेल सके। तो इसलिए यहाँ पे पेपर की जो GSM है इन छोटे स्केचेस में वो 100 GSM या 150 GSM हो तो काफ़ी है, जो कि आपको नॉर्मल जो आप क्लासमेट के नोटबुक्स आते हैं आपने देखा होगा, जो हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राइंग कॉपीज़ क्लासमेट्स वगैरह की, जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, उसको आप ईजीली बहुत ही ईजीली इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दुनिया में कितना भी बोले कि ये महंगा पेपर ले ले, ये वाला कॉपी ले ले, उसकी बात मत सुनना। आप नॉर्मल 40-50 रुपये वाला इस क्लासमेट का नोटबुक उठाओ और उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब ये क्लासमेट को यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप मैं नहीं लेता हूँ, और इसलिए मैं आपको अपना पर्सनली जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें आपका खर्चा बचे मटेरियल में, मैं आपको वो सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप मटेरियल पे ज़्यादा उलझे बिना आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ काफ़ी छोटा है। तो ये ब्रश मुझे इस कलर के सेट के साथ मिला था, अदरवाइज़ ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये छोटा सा ब्रश ही इस्तेमाल करो। सो यहाँ पे वो सारे मिथ मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके दिमाग में आ सकते हैं कि महंगा पेपर होगा, महंगा कलर होगा, ऐसे ऐसे ब्रश होंगे। इन सब मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो सबसे पहले, तभी आप एज इट इज़ रियलिटी को देख पाओगे और अपनी प्रैक्टिस करते समय पूरा ध्यान अपने स्किल पे दे पाओगे, बगैर इसके कि आप इन सब फिजूल की बातों में उलझ जाओ। क्योंकि दिमाग में अगर एक बार आ गया ना कि ये महंगा पेपर होना चाहिए या फिर ये कलर महंगा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर ये आपके दिमाग में घुस गई ये बात, तो फिर आप प्रैक्टिस जब करोगे और आपका आर्टवर्क बिगड़ेगा तो आपके दिमाग में अगर यार पेपर ख़राब है इसलिए नहीं हो रहा है, और अपने पेपर को ब्लेम करते रह जाओगे, प्रैक्टिस कभी अच्छी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए इन सबको दिमाग से निकाल देना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे मैं डार्क टोन्स ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये रेफरेंस इमेज लिया है, अब जहाँ जहाँ परछाई दिख रही है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा डार्क होना चाहिए, अब मैं हल्का फुल्का वहाँ पे डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, जो कि अगर शुरू से हम कर देते तो शायद वो वैल्यूज़ बिगड़ सकती थी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्केचिंग करते समय। पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्केच छोटा है। हल्का सा बस पानी का टच कर रहा हूँ, क्योंकि एक मिस्टेक जो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं, जिसके वजह से कलर बहने लगते हैं, पेपर पूरा ही लबलबा सा हो जाता है। तो वो चीज़ें भी अवॉइड करनी है, और इसके लिए ये ध्यान रखना है कि पानी सिर्फ उतना लें जितना ब्रश कंफर्टेबली चल सके। ओके, ब्रश कंफर्टेबली चल सके उतना ही पानी काफ़ी होता है आपके स्केच को वाटर कलर में करने के लिए। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे छोटा वाला ब्रश लो या पतला सा ब्रश लो, क्योंकि वो इस कलर के सेट के साथ है। तो मैं इसको बहुत हैंडी होता है मेरे लिए, मैं कहीं भी स्केचिंग करते रहता हूँ तो ये बहुत काम आ जाता है। लेकिन जनरली आपको शुरू में एज ए बिगिनर इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, सब के सब जो भी आप इस लेसन को सुन रहे हो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। आप लिखोगे तो मैं समझ पाऊँगा कि आप ध्यान से सुन रहे थे। ये पॉइंट ये है कि शुरू में आपको पतले ब्रश से पेंटिंग नहीं करनी है, इतने पतले ब्रश से, ठीक है। आपको मोटे ब्रश से पेंटिंग करनी आनी चाहिए। ब्रश मोटा रहेगा लेकिन आपको पतला चलाना आना चाहिए। ये पॉइंट प्लीज़ नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक मोटा ब्रश है जिसकी पॉइंट शार्प है, ओके, जो राउंड ब्रश होते हैं आपने देखा होगा कि वो नुकीले से होते हैं, ओके, नुकीले होते हैं सामने की तरफ। अगर हम उस मोटे ब्रश के साथ ऐसे छोटे छोटे स्केचेस को कर पा रहे हैं, तभी हमारा हाथ में वो कंट्रोल आता है। तो ये पॉइंट को अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर सुन रहे हो तो ज़रूर लिखना। एंड आई होप कि ये स्केच को आप सिर्फ देखें नहीं, नोट डाउन भी करें, इसको प्रैक्टिकली अपने घर पर प्रैक्टिस भी करें। आई होप दोस्तों आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखें अपना काम। अगर आप मेरे लेसन को देख के उसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर करना, हैशटैग इस्तेमाल करना वाटर कलर स्केचिंग विद रेयांश राहुल। ये लंबे हैशटैग मैं देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हैशटैग हो और मैं वर्क्स को देख पाऊँ। सो वाटर कलर स्पेलिंग आप देख सकते हो एंड अपनी स्टोरीज में डाल के मुझे टैग कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना द ट्रांसपेरेंसी नाम कैसा लगा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।